हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर रोज़ शाम 8 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सदुक्कड़ी। जो कबीरदास जी थे उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। लेकिन पेपर में क्या दोस्तों, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे, सदुक्कड़ी की जगह दे देंगे पंचमेल। पंचमेल लिख देंगे। मैं सही से लिख देती हूँ आपको, पेपर में लिख देंगे पंचमेल। पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा थी, तो आपको याद रखना है ये भी कबीरदास जी की भाषा थी। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा थी, तो वह कबीरदास जी की भाषा है। और ये इम्पोर्टेंट है, तो आप स्टार बना के इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या है बताइए सभी लोग। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये सब तीनों भक्ति काल के कवि हैं। और बिहारी जी हैं, ये रीति काल के कवि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीति काल। बिहारी जी हैं, ये रीति काल के कवि हैं। आपको पॉइंट बना के लिख लेना। पेपर में ये भी पूछा सकता है कि बिहारी जी कौन से काल के कवि थे, तो वह रीति काल के कवि थे। अब एक बिहारी जी से इधर क्वेश्चन बनता है कि बिहारी जी की कौन सी रचना थी जिससे ये फेमस हुए थे। तो आपको याद रखना है इनकी रचना थी, उसका नाम था बिहारी सतसई। एक पेपर में पूछी गई है बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो ये बिहारी जी की रचना है। अब ये पूछा जाता है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। तो आप स्टार बना के उस पॉइंट को भी लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताइए कौन सी कृति थी जिस पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, चिदंबरा के लिए। कब मिला था आपको याद रखना है, चिदंबरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार ये पूछा गया है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। कौन सा अधूरा उपन्यास था प्रेमचंद का। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। बताइए कौन से है प्रमुख कवि। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। इसका राइट आंसर क्या है बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बेमेल को छाटिए। बताइए कौन सा मेल है जो मिल रहा। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड, हम आपको बता दें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आपको याद रखना है ये प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। और जो चंद्रकांता है, ये चंद्रकांता है, ये देवकी नंदन खत्री की है। पूछा गया है देवकी नंदन खत्री की कौन सी रचना है, तो वह चंद्रकांता है। या पूछा जाए तो चंद्रकांता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये देवकी नंदन खत्री की रचना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। कौन है भाई इस पंक्ति के रचयिता। मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी। इसका राइट आंसर क्या है सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। जो कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं ढाई अक्षर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। बताइए कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या नीचा। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। ये किसकी रचना है, ये पूछा जा सकता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। तो आपको याद रखना है इन अयोध्या सिंह उपाध्याय को
हरियोध भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ये आप पॉइंट बना के लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की है। प्रवास मैंने बता ही दिया, हरियोध की है। साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की है। और नीचा ये महादेवी वर्मा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप सभी की रचनाएं को लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम श्रीय शाखा के कवि हैं? बताइए कौन है? कबीरदास है, तुलसीदास है, रहीमदास है या मलिक मोहम्मद जायसी है? इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कबीरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? बताइए कौन है लेखक? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई या भट्ट केदार? इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य है ये भट्ट केदार का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल युग? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? बताइए कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या हरिशंकर परसाई? इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई, ये इनका व्यंग्यकार है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जाने कितने बार ये आया है बड़े एग्जामों में, निम्नलिखित रचनाओं में से उनके साहित्य के विधा के साथ सुमेलित सही उत्तर चिन्हित करें? बताइए। निर्मला क्या है? चिता के फूल क्या है? वरदान क्या है? भारत दुर्दशा क्या है? आप लोग बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड हम आपको बता दें, जो निर्मला है यह एक उपन्यास है, तो क्या हो गया इसका ए का क्या हुआ 4। अब क्या है? चिता के फूल। चिता के फूल क्या है? बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए क्या है चिता के फूल? चिता के फूल एक निबंध है, ठीक है, तो इधर आइए 3। अब क्या है? वरदान। वरदान क्या है? सभी लोग बताइए। बताइए सभी लोग। वरदान एक कहानी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। और भारत दुर्दशा एक नाटक है, क्या होगा 4 3 2 1। किसमें है देख लो। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे ज़रूर याद अच्छे से लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? बताइए कौन सी विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखाचित्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? बताइए कौन सा है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, नई चाल में डली, कवि वचन सुधा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार आया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या सुंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? बताइए किसने किया सरस्वती पत्रिका का संपादन? श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या प्रताप नारायण मिश्र ने? इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज का स्कोर आपका कितना रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के में सर्वप्रथम लेखक का नाम है? बताइए क्या है लेखक का नाम? जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गासा दत्त तासी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है। बताइए
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गासा द तासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण काव्य की भाषा है, बताइए क्या है भाषा? डिंगल, प्राकृत, अवहट्ट, ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है डिंगल। चारण काव्य की भाषा डिंगल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, बताइए कौन है हिंदी के प्रथम गद्यकार? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा है, बताइए कौन सी भाषा है? मैथिली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है या मगही है? बताइए आप लोग क्या है, क्या तुक्का मारोगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की भाषा मैथिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघावती के रचनाकार है, बताइए क्या है इनके रचनाकार? उस्मान, विद्यापति, मंजन या कुतुबन। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबन। ये पेपर में काफी बार पूछे गए तो स्टार बना के जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है, बताइए कौन है? सभी लोग बताइए, कमेंट में सभी के चेक करूंगी, बताना अपना अपना स्कोर आज का कितना रहा है। वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, लल्लू लाल, इंसा उल्ला खां। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसा उल्ला खां रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना का वर्ष है, बताइए क्या है वर्ष? पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1893 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1857 ईस्वी या 1917 ईस्वी। बताइए आप लोग, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1893 ईस्वी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना का वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? बताइए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसका बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब आप लोग कमेंट में बताना, हिंदी भारत की राज्य भाषा है कि राष्ट्रभाषा? इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।